हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गुरुप्रसाद जोनवाल और आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूं जो कि रिलेटेड है एडवांटेजेस ऑफ हाई ट्रांसमिशन वोल्टेज। हम आज इस टॉपिक की डेरिवेशन करेंगे जिसमें हमारे इंक्लूड होते हैं, इसे हम कहते हैं एडवांटेजेस ऑफ हाई ट्रांसमिशन वोल्टेज को हम और भी एग्जाम्पल के तौर पे और भी कह सकते हैं। इस टॉपिक को कह सकते हैं हम इफेक्ट ऑफ सिस्टम voltage, effect of system of voltage on size of conductor and losses and their losses। ये हमारा इस टॉपिक को हम ये भी टॉपिक कह सकते हैं इफ़ेक्ट, जो हमारा इफ़ेक्ट क्या पड़ता है सिस्टम ऑफ वोल्टेज पे कंडक्टर की साइज़ पर। जब हम इफ़ेक्ट क्या पड़ता है हमारे कंडक्टर के साइज़ के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमारा कंडक्टर का साइज़ ही इम्पॉर्टेंट है। तो हमारे इसके अंदर सबसे पहला टॉपिक आता है, फर्स्ट डेरिवेशन होगी हमारे रिड्यूसेस वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर मटेरियल। हम इसकी डेरिवेशन कर लेते हैं। हम सबसे पहले लेट अस कंसीडर कर लेते हैं हम जो ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर है, जो 3 फेज़ के अकॉर्डिंग हम लेंगे। ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर को कंसीडर कर लेते हैं हम 3 फेज़ के अकॉर्डिंग। लेट अस कंसीडर द ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक power by a 3-phase line। हम सबसे पहले एज्यूम कर लेंगे लेट P हमारा जो है वो हमारा पावर ट्रांसमिशन होगा, पावर ट्रांसमिटेड वॉट्स के अंदर, जिसकी रेटिंग होती है वॉट्स की रेटिंग में होती है। और V हमारा होगा लाइन वोल्टेज जिसकी रेटिंग होती है वोल्ट्स के अंदर। cos फाई होता है हमारा पावर फैक्टर ऑफ द लोड, लोड का पावर फैक्टर होगा। और L होगा हमारा लेंथ ऑफ द लाइन इन मीटर, जिसकी रीडिंग होगी मीटर्स के अंदर। और R होगा हमारा रेजिस्टेंस पर कंडक्टर, जिसकी रेटिंग होगी ओम्स के अंदर, इन ओम्स। रेजिस्टेंस पर कंडक्टर इन ओम्स, रो। और रो हमारा होता है रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर मटेरियल। और A है हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। हम सबसे पहले हम इस डेरिवेशन को स्टार्ट करने से पहले हम जानते हैं हमारा जो पावर होता है वो किसके इक्वल होता है, VI cos फाई की इक्वल होता है। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे फॉर 3 फेज़ के लिए, 3 फेज़ सिस्टम के लिए बात करेंगे। तो 3 फेज़ सिस्टम के लिए क्या होगा हमारा √3 VI cos फाई होता है 3 फेज़ सिस्टम के लिए हमारा। ये इक्वेशन 3 फेज़ सिस्टम के लिए होती है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से लाइन करंट निकाल लेना। तो आई हमने लाइन करंट निकाल लिया। तो इस लाइन करंट को निकालने के लिए हमने क्या करना, P के ये तो यहीं रहेगा और ये √3 V और cos फाई P के अपॉन में आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो √3 V cos फाई हो जाएगा ये हमारा। इससे हमने क्या कर रही है, ये हमारी करंट की वैल्यू आ गई। इस करंट की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। अब हमें क्या करना है, हमें पता है कि हमारा जो रेजिस्टेंस होता है वो ρL/A होता है। ये हमारा फॉर्मूला है। हमें क्या करना है, इसको फर्स्ट इक्वेशन देना, इसको सेकंड इक्वेशन देनी है और इसको थर्ड इक्वेशन देनी है। और इसे हम दे देंगे फोर्थ इक्वेशन। ईजिली हम इक्वेशन इसलिए दे रहे हैं ताकि हम जब इन इक्वेशंस को यूज़ करेंगे तो हम डायरेक्टली इक्वेशंस लिख देंगे।
कि यहाँ से हमने ये इक्वेशन यहाँ से लिया, तो अब हमारा क्या होता है टोटल पावर लॉस क्या होगा हमारा, टोटल पावर लॉस को हम डिनोट करेंगे W से। टोटल पावर लॉस होता है हमारा, टोटल पावर लॉस क्या होता है I स्क्वायर R सिंगल फेज़ के लिए, और ये 3 फेज़ के लिए क्या होगा 3I स्क्वायर R। तो अब हमें क्या करना है W टोटल पावर लॉस में हमने क्या है I की वैल्यू पुट करनी है ऊपर से, ऊपर इक्वेशन नंबर 3 से हमने I की वैल्यू पुट कर ली यहाँ से, और हम इसका स्क्वायर करेंगे क्योंकि I स्क्वायर है यहाँ और यहाँ R है, तो हमें क्या है R की वैल्यू भी पुट करनी है, हम R की वैल्यू भी पुट कर लेते हैं यहाँ रो L अपॉन A। हमने क्या किया है सेंस करके हम लिखेंगे यहाँ पे कि हमने इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4 इक्वेशन 3 and 4 को यूज़ करके हमने ये इक्वेशन निकाली है। तो अब हमें क्या करना है W क्या होता है हमारा, W हमने निकाल लिया W 3P √3 B cos phi रो L अपॉन A। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं कि हमारे हम इसको स्क्वायर खोल लेंगे, 3 इंटू √3 का होता है, √3 का स्क्वायर क्या होता है 3 होता है। अगर आपको ऐसे भी समझ में नहीं आता तो √3 इंटू √3 क्या होता है इक्वल्स टू 3 होता है। अगर आपको इससे भी समझ में नहीं आता तो क्या हमारा 3 की पावर हाफ है, 3 की पावर हाफ है। तो हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, किसी का भी बेस सेम होता है, ये हम सबको पता है बेस सेम होता है, पावर्स ऐड हो जाती है, तो 1/2 प्लस 1/2, तो इसे हम क्या लिखेंगे 3 की पावर 1 ये हो जाएगा, इसलिए हमारा ये 3 हो जाएगा यहाँ पर, और ये v cos phi हो जाएगा, ये v स्क्वायर और ये cos स्क्वायर, ये रो L अपॉन A। अब क्या करना है, ये हमारा 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, अब पूरे का पूरा p स्क्वायर रो L अपॉन A, इसको पूरा मल्टीप्लाई कर लेना अंदर, v स्क्वायर cos स्क्वायर phi A। ये हमारा आगे हमने एक और इक्वेशन निकाल ली है, ये इक्वेशन को हम कहेंगे 5 नंबर। यहाँ से हम क्या करना है, हमें क्रॉस सेक्शन एरिया निकालना है, क्रॉस सेक्शन इस इक्वेशन से हम क्रॉस सेक्शन एरिया निकाल लेंगे। तो हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया का हो जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा और W यहाँ आ जाएगा, पावर लॉस ये हमारा W यहाँ आ गया और ये cos स्क्वायर phi हो गया है। तो अब इससे हमारा क्या है निकल गया, क्रॉस सेक्शन एरिया भी निकल गया है, क्रॉस सेक्शन एरिया भी निकाल लिया है अब हमने। अब हमें क्या करना है, क्रॉस सेक्शन एरिया निकाल लिया है अब हमने, अब टोटल वॉल्यूम निकालना है हमें, टोटल वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर मटेरियल क्या होगा V, जिसे हम डिनोट कर लेते हैं V से। V क्या होगा, V इक्वल्स टू AL होता है, एरिया इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू लेंथ। तो अब 3 फेज के लिए क्या होगा 3AL हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, V इक्वल्स टू 3A की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर लेंगे, ऊपर वाली इक्वेशन से हम पुट कर लेते हैं यहाँ पर, P स्क्वायर रो L अपॉन W V स्क्वायर cos स्क्वायर phi। अब यहाँ L एज इट इज़ रखेंगे हम, अब इसे L को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा हमारा 3P स्क्वायर रो L स्क्वायर अपॉन W V स्क्वायर cos स्क्वायर phi, ये हमारा वॉल्यूम निकल कर आ जाएगा। ये हमारा क्या होता है, इससे क्या होता है हमारा जो वॉल्यूम निकला है, तो हमारी जो इक्वेशन आई है नई वाली, ये इक्वेशन है हमारी वॉल्यूम के, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर मटेरियल, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर मटेरियल की इक्वेशन आ चुकी है। तो हमारी क्या है इसमें P रो L W क्या है, ये हमारे P रो L W इंटू 1/V स्क्वायर cos स्क्वायर phi। ये क्या है हमारा, ये है हमारा स्क्वायर ऑफ पावर फैक्टर, है ये हमारा स्क्वायर ऑफ पावर फैक्टर। तो हमारी ये इक्वेशन निकल चुकी है। अब हमें क्या करना है, इसी का सेकंड टॉपिक क्या है, इसका सेकंड टॉपिक है इंक्रीजेस ट्रांसमिशन इफ़िशियंसी कैसे इंक्रीज़ होगी। ट्रांसमिशन एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम जानते हैं कि इनपुट पावर
इज इक्वल्स टू आउटपुट पावर प्लस टोटल लॉसेस होता है, टोटल लॉसेस, ये हमारा हो गया टोटल लॉसेस। तो हम इसको डिनोट कर लेते एज अ पी, हमने इसको पी डिनोट कर लिया, ये हमारा पी हो गया। और ये टोटल लॉसेस क्या हो गया हमारा, डब्ल्यू हो गया। ये इनपुट पावर हो गया हमारा, जिसे हम पी आई से डिनोट कर लेते हैं। तो पी आई निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पी प्लस, अब यहाँ से हम इस डब्ल्यू की वैल्यू रखेंगे जो हमने ऊपर सॉल्व कर ली है इक्वेशन नंबर 5 में। तो हम यहाँ से डब्ल्यू की वैल्यू रख लेते हैं, जो है पी स्क्वायर रो एल अपॉन वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई ए, ये हमारी इसकी वैल्यू हो गई। तो हमारा इनपुट पावर यहाँ से क्या निकल कर आएगा, ये आ जाएगा हमारा इनपुट पावर, जिसे हम 8 नंबर इक्वेशन दे देते हैं। अब हम जानते हैं हमें क्या एज्यूम करना है, हमारी क्या होती है करंट डेंसिटी, क्या होती है करंट डेंसिटी होती है, करंट डेंसिटी क्या होती है, करंट डेंसिटी होती है हमारी, जिसे हम एज्यूम कर लेते हैं करंट डेंसिटी एज अ जे से डिनोट कर लेते हैं करंट डेंसिटी को। तो करंट डेंसिटी का करंट डेंसिटी क्या होती है, रेशो ऑफ, करंट डेंसिटी होती है रेशो ऑफ करंट अपॉन एरिया, रेशो ऑफ करंट टू एरिया, एरिया और करंट के बीच में, करंट और एरिया के बीच में जो रेशो होता है वो हमारी करंट डेंसिटी होती है। इससे हम क्या करेंगे, हम ए की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से, तो आई अपॉन जे हो गया। इसे हम 9 इक्वेशन दे देते हैं, इक्वेशन देने से इजीली सॉल्व कर सकते हैं हम इक्वेशन को, डेरिवेशन को। इक्वेशन नंबर 8 में हमारी इक्वेशन नंबर 8 क्या है, इनपुट पावर इज इक्वल्स टू, जिसे हमने पी आई डिनोट किया है। तो पी आई इज इक्वल्स टू क्या हो गया हमारा, पी प्लस डब्ल्यू की वैल्यू थी हमारी पी स्क्वायर रो एल वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई ए, ये हो गया। अब हमारा हमें क्या करना है, हमने जो इक्वेशन नंबर 9 में हमने वैल्यू रखी थी ए की, उसे हम यहाँ पे पुट कर लेंगे, पी रो एल वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई, यहाँ से हम ए की वैल्यू पुट करते तो आई अपॉन जे ली थी हमने, तो ये जे ऊपर चले जाएगा, तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये पी रो एल जे वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई हो जाएगा, और यहाँ रह जाएगा आई रह जाएगा। अब हमारी इनपुट पावर फिर से हम इसे क्या करेंगे, अब इसी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे आगे फर्दर, रो एल जे वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई, इस आई को हम अलग ले लेते हैं 1 अपॉन आई, जिससे हमें क्या करना है, हमें आई की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, आई की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर लेते हैं, और स्क्वायर फाइव। अब हमें क्या करना है, आई की वैल्यू पुट कर लेंगे, आई की वैल्यू हमने इक्वेशन से पहले वाली इक्वेशन से निकाल ली हमने, तो हमारी आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये है हमारी आई की वैल्यू p अपॉन √3 वी कॉस फाइव। अब ये वी कॉस √3 वी कॉस फाइव हमारा ऊपर चले जाएगा, p प्लस, हम इस इक्वेशन को और सॉल्व कर लेते हैं, तो हमारा ये √3 वी कॉस फाइव ऊपर चले जाता है, ये एज इट इज़ रह जाएगा हमारा पी आई ये हो गया। इनपुट पावर हमारा चल ही रहा है, तो अब हमें क्या करना है, ये सिंगल वी से एक वी कट जाएगा, इस कॉस फाइव से एक कॉस फाइव कट जाएगा, और इस पी से एक पी कट जाएगा। तो अब हमारी इक्वेशन निकल कर आएगी पी रो एल जे वी कॉस फाइव, एक वी कॉस फाइव, और ये √3 रह जाएगा, यहाँ √3 आ चुका है अब हमारा। तो हमारी ये इनपुट पावर निकल कर आ गई है। तो हमें क्या करना है, अब ट्रांसमिशन एफिशिएंसी निकालेंगे। तो ट्रांसमिशन एफिशिएंसी क्या होगी हमारे, ट्रांसमिशन एफिशिएंसी होगी, ट्रांसमिशन एफिशिएंसी क्या होती है, रेशो ऑफ आउटपुट पावर टू इनपुट पावर। हमारी इनपुट पावर हमने निकाल ही ली है, जो हमने ऊपर निकाल ली है पहले ही, ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी, नंबर 10 इक्वेशन हो जाएगी। अब हमें ट्रांसमिशन एफिशिएंसी निकालनी है। तो ट्रांसमिशन एफिशिएंसी क्या होती है, आउटपुट पावर हमारा P है, और इनपुट पावर क्या हो जाएगी, जो हमने पहले ही निकाल ली है, P प्लस √3 पी रो एल जे अपॉन वी कॉस फाइव हो जाएगा। अब हमें इसे सॉल्व कर लेना है।
हमें क्या करना है, पी यहाँ से पी कॉमन ले लेंगे क्योंकि हमने पहले पी कॉमन नहीं लिया है। तो अब हम यहाँ से पी कॉमन ले लेते हैं। ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी 1 + √3 रो एल जे अपॉन वी कॉस फाई। ये हो गया। अब हमारा यहाँ से पी, इस पी से ये पी कैंसिल हो जाएगा, ये पी से ये पी कैंसिल हो जाएगा। तो हमारी इक्वेशन क्या निकल के रहेगी, 1/1 + √3 रो एल जे अपॉन वी कॉस फाई। अब हमें क्या करना है, ये हमारी बाइनोमियल थ्योरम से हमें ट्रांसमिशन एफिशिएंसी क्या रह जाएगी हमारी बाइनोमियल थ्योरम से। बाइनोमियल थ्योरम से हमारी ट्रांसमिशन एफिशिएंसी ये निकल के आ जाएगी, जे रो एल वी कॉस फाई अप्रॉक्सीमेटली, जो कि वैल्यू होती है अप्रॉक्सीमेटली। ये हमारी अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू हो गई है ट्रांसमिशन एफिशिएंसी। तो हमने ट्रांसमिशन एफिशिएंसी की वैल्यू भी हमने डेरिवेशन यहाँ से निकाल ली है। तो अब हमें क्या करना है, ट्रांसमिशन एफिशिएंसी वैल्यू को इंक्रीज़ करने के लिए हमने ये डेरिवेशन कर लिया। अब हमारा इस टॉपिक का लास्ट डेरिवेशन क्या है, डिक्रीज इज परसेंटेज लाइन ड्रॉप। डिक्रीज परसेंटेज लाइन ड्रॉप हमें यहाँ से निकालना है। तो लाइन ड्रॉप हमें क्या करना है, लाइन ड्रॉप क्या होगा हमारा, लाइन ड्रॉप इज इक्वल्स टू IR होता है। लाइन ड्रॉप हमारा क्या होता है, करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट होता है। तो हमारी रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, हमारी रेजिस्टेंस को हम रो एल अपॉन, ये फॉर्मूला होता है इसका, ये हम सबको पता है। तो I रो एल अपॉन ए है। अब ए की वैल्यू हम यहाँ से पुट करेंगे, यहाँ पे ए की वैल्यू क्या पुट करेंगे, ए की वैल्यू जहाँ से हमने पहले 9 इक्वेशन में जो करंट डेंसिटी के फॉर्मूले से हमने ए की वैल्यू निकाली क्रॉस सेक्शन एरिया की, तो वो होगी हमारी जे आई अपॉन जे हो जाएगा, आई अपॉन जे हो गया। अब यहाँ से ये जे ऊपर चल जाएगा, आई जे रो एल अपॉन आई, ये आई से आई कैंसिल हो गया। अब यहाँ से हमारा, यहाँ से ये निकल के आया जे रो एल। तो हमारे लाइन ड्रॉप, यहाँ से लाइन ड्रॉप निकल के आ गया हमारा, यहाँ से हमारा लाइन ड्रॉप निकल कर आ गया है। तो अब हमारा परसेंटेज लाइन ड्रॉप क्या होगा, परसेंटेज लाइन ड्रॉप को हम क्या लिखेंगे, जे रो एल अपॉन वी। परसेंटेज लाइन ड्रॉप में हमारा क्या होगा, वी टोटल वोल्टेज, ये वोल्टेज है, टोटल वोल्टेज आ जाएगा क्योंकि हम लाइन ड्रॉप निकाल रहे हैं वोल्टेज का। तो हमने यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेंगे 100 से, ये हमारा परसेंटेज लाइन ड्रॉप निकल कर आ जाएगा यहाँ से। इसे हम 11 इक्वेशन दे देंगे। ये हमारा परसेंटेज लाइन ड्रॉप आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर इस टॉपिक में हमने डिक्रीज परसेंटेज लाइन ड्रॉप और ट्रांसमिशन एफिशिएंसी की डेरिवेशन पढ़ी है, और एक रिड्यूस वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर मटेरियल किस तरह से रिड्यूस की डेरिवेशन कर ली है हमने। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि मैं आपके लिए डेरिवेशन से रिलेटेड और भी वीडियोस ला सकूं जो कि रिलेटेड है डिप्लोमा के सिलेबस से और बीटेक के सिलेबस से, जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस है। थैंक यू फ्रेंड्स, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।